अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच इस वक्त खेला जा रहा है। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी सीरीज़ 2-0 डाउन है, लेकिन ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने सिर्फ ये T20 सीरीज़ नहीं खेलनी है, इसके बाद पाकिस्तान ने ODI सीरीज़ भी खेलनी है जहाँ पाकिस्तान ने तैयारी करनी है चैम्पियंस ट्रॉफी की, और उसके बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भी खेली जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए मोमेंटम बनाने के लिए इस मैच में फतह ज़रूरी है। लेकिन इस मैच से पहले अगर मैं चला जाऊँ, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हालात देखूं तो दोनों फॉरेन कोचेस जैसन गिलेस्पी और हमें गैरी क्रिस्टन दिखाई नहीं दे रहे। अब वो दोनों सेटअप का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद जो एक सेलेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने थे, आज ऑल एंड ऑल दिखाई देते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम फैसलों के ज़िम्मेदार जो है वो इस वक्त आकिब जावेद, तमाम ताकत का सरचश्मा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी को करार दें तो वो आकिब जावेद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जिन 5 मेंटोर्स को आपने लगाया हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, कल शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा थे, उन्होंने ये बात कही थी कि शुएब मलिक अगर बैटिंग के लिए जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने और वो मैन ऑफ द मैच बन के आ रहे हैं, यंग लॉट के अंदर शुएब मलिक अगर मैन ऑफ द मैच बन के आ रहे हैं, तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी क्रिकेट में, हमारी क्रिकेट क्या प्रोड्यूस कर रही है। हम मैं अगर सच्चाई से बात करूं तो इस T20 टीम के अंदर क्या उस्मान खान और तैयब ताहिर जैसे प्लेयर्स की जगह बनती है। लोग तो बाबर आजम की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसको लेकर आए T20 क्रिकेट में और किसको ड्रॉप करें, ऐसे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी क्रिकेट में हमारी बॉलिंग जो काफ़ी हद तक डेप्थ के अंदर आके बड़ी लीथल हुआ करती थी, आज वो लीथल दिखाई नहीं दे रही है। आज हमारे जो टॉप बॉलर्स थे वो भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की थी, तो पता चला साउथ अफ्रीका में जाके वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। दूसरे T20 मैच में उन्होंने 57 रन दे दिए। पाकिस्तान टीम जिस जानिब देख रही है, जो पाकिस्तान का मेन फोकस दिखाई देता है, पाकिस्तान को कुछ ऑलराउंडर्स की ज़रूरत भी दिखाई देती है इस वक्त। जहांदाद खान एक अच्छे ऑलराउंडर की सूरत में, लेकिन उन्हें तवातर से मौके मिलने चाहिए। आमिर जमाल एक अच्छे पाकिस्तान का प्रॉस्पेक्ट है जो इस फॉर्मेट के अंदर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिल पा रहा उस तरीके से। तो पाकिस्तान क्रिकेट चल किस तरह रही है, जिस तरीके से चलनी चाहिए क्या उसी तरीके से चल रही है, या जिस तरीके से चलाया जा रहा है क्या वो तरीका सही है, समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस डगर पर रवा दवा है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है, फरवरी 19 से पाकिस्तान में आगाज़ होना है, लेकिन अब तक ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में कितनी टीमें आ रही हैं, कितने मैचेस होंगे। आज तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फेड भी क्लियर नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सुनने में आ रहा है एक प्रेस रिलीज़ आएगी और उस प्रेस रिलीज़ के थ्रू जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, लेकिन ताहाल ताहाल अब तक इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो फार्मूला तय पाता हुआ दिखाई दे रहा है वो 3 साल तक ना पाकिस्तान जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। अगर इंडियन टीम इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो मैच दुबई में होगा, बाकी अगर नहीं पहुंच पाती है तो वो मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अब तक का तो यही फार्मूला है, लेकिन क्यों अब तक उसका ऐलान नहीं हो पा रहा। ज़रा ये कहते हैं कि यहाँ पर भी BCCI बहादुर की हटदर्मी चल रही है। हम दी चैम्पियन, हम दी चौधरी ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट के चौधरी हैं और हमें कोई आंखें दिखाएगा। कुछ इस तरीके का माहौल अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान टीम पर बात करेंगे, पाकिस्तान की लाइनअप पे बात करेंगे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, ज़बरदस्त हमारे डैशिंग ओपनिंग मिडिल ऑर्डर बैटर थे अपने दौर के, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कोच, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अंजाम दे चुके हैं डिफरेंट सतह पे। सईद आज़ाद साहब, थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, क़यादत भी की उन्होंने एक बड़े डिपार्टमेंट की कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली, ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर के प्लेयर थे। अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली। इनके भाई शाहिद इसरार पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले। राशिद इसरार साहब ने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई। राशिद भाई सबसे पहले तो जी, राशिद भाई आप ही से स्टार्ट करता हूँ मैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है यहाँ पर? जिम्बाब्वे से भी हम एक मैच हार गए, फिर जिम्बाब्वे से हम एक वनडे मैच भी हार गए, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ में हमें वाइट वॉश हुआ, इसके बावजूद कि हम ODI सीरीज़ 1-0 जाने के बाद जीत गए थे।
कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। किसी को भी बदल लें, किसी को भी ले आएं, लेकिन दिल गुर्दे हमारे उस तरीके के नहीं लग रहे कि इंटरनेशनल सतह पे प्रॉपर मुकाबला कर सकें। राशिद भाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी जो ये परफॉर्मेंस थी सेकंड T20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो बहुत ही हमारी खराब पुअर बॉलिंग की वजह से हम ये मैच हारे। हम मेनली डिपेंड कर रहे थे हारिस रऊफ और इन लड़कों पर जो पुराने थे, जो शाहीन शाह अफरीदी है पाकिस्तान के साथ थे। शाहीन शाह अफरीदी ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से हम ये जायदाद ने अच्छी बॉलिंग की इसमें, और दोनों ओपनर्स का आउट किया। और खास तौर पर मैं साहिब अयूब ने जो इनिंग खेली है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी, 98 नॉट आउट, जिसकी वजह से पाकिस्तान 206 रन बनाने में कामयाब हुआ। मगर हेंड्रिक्स ने वहां से 117 की और दूसर ने 60 रन बनाए, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। मगर हमारी टीम बिल्कुल अभी बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम ये भुगत रहे। हमारे कोई ऑलराउंडर अभी आमिर जमात जैसे आपने कहा और सलमान आगा को इस टीम में होना चाहिए था, क्योंकि पीछे आपकी बिल्कुल मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। जबकि बाबर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मगर अनफॉर्चुनेट था कि वो 31 रन पर आउट हो गया। मगर हम मेनली डिपेंड कर रहे थे हारिस रऊफ पर, जो कि सबसे ज्यादा रन उन्होंने दिए 4 ओवर में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ये मैच हारा। हालांकि हमने बड़ा अच्छा स्कोर कर दिया था, 206 विकेट पर, काफी अच्छा स्कोर था। तो मगर ये है कि टीम सिलेक्शन और इस पर इनको आखिर दाव इनको चाहिए कि जरा सही से बिल्कुल बैलेंस टीम खिलाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये है कि हारने का सामना नहीं करना। बैलेंस टीम में किसको शामिल करें? आमिर जमाल और ये सलमान आगा 2 ऑलराउंडर हैं, तो ये दोनों को होना चाहिए। आप सलमान आगा बेटर चॉइस लगते हैं आपको? अगर मैं कंपेयर करूं तैयब ताहिर या मैं कंपेयर करूं, बिल्कुल तैयब ताहिर में कोई जान नहीं है। वो T20 खेल और सिंगल ये स्टेज पर 13-14 ओवर में आकर 3 ओवर में उन्होंने 6-7 रन बनाए और चले गए, और कोई जान इसमें नहीं दी है। इरफान ने फिर भी इस बार बेहतर इनिंग खेली 30 रन की, और उस्मान को बिल्कुल अब इनको चाहिए कि आउट करें, और 2 अच्छे ऑलराउंडर आमिर जमाल और सलमान आगा को जानते हैं, और जो कि आपको प्रीवियस मैचेस में भी उन्होंने अच्छा किया है और इनमें जान भी है। दोनों बॉलिंग भी करते हैं, और आमिर जमाल तो लंबे छक्के 80 रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए। आपको पता है जो सीरीज हुई थी टेस्ट सीरीज, तो उसमें कुछ जान है। हमें आखिरी जो ओवर्स होते हैं उसमें छक्के और चौके चाहिए, सिंगल से काम नहीं चलेगा। ये T20 हो रहा है, इतना शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आप 2 ओवर जाया करते हैं तो टीम तो आपकी बैठ गई है। नहीं बिल्कुल सही बात है, 2 ओवर जाया कर दें तो टीम बैठ गई है। सईद भाई, कल आपने बात की थी आकिब जावेद की, और आपने एक लफ्ज़ ये भी कहा था कि श्रीलंका की टीम में वो गए तो सपोर्ट किया, इमारात की टीम के लिए भी वो काम कर चुके हैं। आकिब जावेद ने एज ए बॉलिंग कोच पाकिस्तान के लिए भी पहले काम किया है। आकिब जावेद के आने के बाद अगर वो बॉलिंग कोच, बॉलिंग कंसल्टेंट श्रीलंका में गए थे, उनकी टीम बेहतर कर दी, हमारी बॉलिंग पे उनका काम नज़र नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी तो ये वो 2 बॉलर्स हैं कि जो उनके साथ लाहौर कलंदर्स के साथ काफ़ी अरसे से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स पे वो असर दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमारे बॉलर कोच की नहीं सुनते हैं, जाके अपनी मर्जी करते हैं, एक जगह पे गेंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो समझते हैं? क्या फील कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब, देखें, मैं थोड़ा सा ना क्रिकेट को इस तरह से लेता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत गेम है और ये लॉर्ड्स का गेम है। ये कोई नेगेटिव थॉट्स का गेम नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एक समंदर है ये क्रिकेट का है। हाँ बिल्कुल, साइंस है सर। ये प्लेयर ऐसे नहीं बनता, प्लेयर को बनाया जाता है, और वो भी पॉजिटिव माहौल से। देखें, हमारे यहाँ 90% जो सिस्टम है, जो कल्चर है हमारे यहाँ क्रिकेट एक लोगों का कैरियर है। कैरियर के लिए आदमी को आपको डू एंड डाई करना पड़ता है। पूरी दुनिया की क्रिकेट आप उठा के देख लें, कैरियर पे डिपेंड नहीं करती। उनकी अपनी एजुकेशन लेवल अलग होती है, उनका सिस्टम अलग है। मुब्बे वतन खेलने की ख्वाहिश होती है, सुपरस्टार पाकिस्तान को या नेशनल टीम को यूज वो करने। मुब्बे वतन नहीं है क्या हमारे वाले? मैं वही मैं आना चाह रहा हूँ आपको। आप इसको बात को समझेंगे तो फिर
ये कहानियां इस वक्त टोटली नेगेटिव अप्रोच से हो गई हैं और इसके अंदर ये अभी से नहीं, आकिब जावेद को आप अभी 2 मैचों में ले रहे हैं, 3 मैचों में। कोच का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जो इस लेवल के कोच का मेंटोर होता है वो। मेंटोर का नाम ये बॉलिंग करना सिखा दे, वो पूरा सिनेरियो को देख रहा होता है कि कौन सा बच्चा किस किस्म का डिसिप्लिन है। शाहिद असलम को आप बैटिंग कंसल्टेंट देखिए शाहिद असलम की बात ही नहीं कर रहा मैं। शाहिद असलम मैं किसी की भी बात नहीं करूंगा। शाहिद असलम वगैरह ये कोई मेरिट पे नहीं है ये लोग। तो आकिब जावेद लेके गए बैटिंग कोच। हाँ, लेकिन इसलिए कि वो पढ़ाई लिखाई में होंगे, ब्रीफ अच्छा कर देते होंगे या समझा अच्छा देते होंगे, मगर एक ही आदमी होता है कोच या कप्तान। देखें इमरान खान के जमाने में या उससे जब पाकिस्तान की टीम टॉप की हुआ करती थी तो ये कब होते थे, ये एक बड़ा नाम होता था, साथ कोच कप्तान पाकिस्तान के जो कप्तान थे इंतखाब आलम हुआ करते थे, इमरान खान हुआ करता था। और वो सिर्फ माहौल, टीम का एक माहौल ऐसा बनता था कि जिसमें प्लेयर बनता था। हमारे यहाँ टोटली देखें, अभी कोई भी हो जाए, मैं जका अशरफ के टाइप की बात करूंगा, सेठी साहब के वक्त की बात करूंगा कि जब से हालात खराब हुए ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल और नेगेटिव थॉट्स और जिसे कहते हैं सेल्फिशनेस आ गई है। और सबसे ज्यादा हर चेयरमैन आके वो यही कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा अच्छा कर दूं, इसलिए कि चेयरमैन आने के 2-3 चीजें मुझे दिमाग में, चेयरमैन की जो पर्सनैलिटी आती है ना, वो लालची नहीं होता। आज मेरी बात याद रखिएगा, उसको पैसे की कमी नहीं होती। हाँ, उसमें भरा हुआ होता है, उसको सिर्फ कमी होती है तो शोहरत की, और वो भी पाकिस्तान के अच्छे एक नाम पैदा करने की। अब हमारे यहाँ टिनोर ऐसा है कि हमारे यहाँ सियासत इतनी है, जब जका अशरफ के सामने आपने देखा होगा रिजवान ने कैसी मुंहमारी हुई थी। अब पाकिस्तान का कप्तान चेयरमैन से बदतमीजी कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अंदर कितनी गंध है अंदर। सर आप बात सही कह रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक नाश्ते पे बैठे होते थे एशिया कप में, तो सलाम करने भी नहीं जाते थे जका अशरफ को। जी, आप ये अंदाजा लगाए ना, प्लेयर पावर जो चला रहा है, जो माई बाप है क्रिकेट को चला रहा है, आप ये वो इतने बदतमीज, औलाद इतनी बदतमीज हो गई है, वालिदैन को सलाम नहीं कर रही, वो कैसे मुल्क की टीमें बनती हैं? एक वक्त था जब ये चीजें थी, रिस्पेक्ट थी, आरिफ अली अब्बासी थे, दूसरे जितने भी बड़े गुजरे, माजिद खान हो गए और अपने जनरल तौकीर जिया हो गए, ये लोग ऐसे थे कि इनको आता था काम करना और इनको पता था स्पोर्ट्समैन को हैंडल कैसे करते हैं। स्पोर्ट्समैन को हमारे यहाँ जो अभी का टिनोर 3-4 साल लगा लें आप जका अशरफ के बाद से, ये जो सियासत और लॉबी सिस्टम केपीके और पंजाब की आई है ना, इसने क्रिकेट खत्म कर दी। अच्छा, पैसा इतना क्रिकेटर ही वहां से आए हैं, तो आप देखिए ना, ये देखिए 8-10 लड़के जो हैं, जिसमें मैं सबका नाम लेता हूँ, ये एक ही थाली में खाने पीने वाले हैं। मिसबा हो गया, मुश्ताक हो गया, सकलैन हो गया, वक्कार हो गया, शोएब मलिक हो गया, ये सब ना, ये इन्होंने पूरा ग्रुप है, ये जाएगा वो आ जाएगा, ये जाएगा वो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। पढ़े लिखे डिसेंट लोग लाएं। सबसे पहले तो करैक्टर देखें आप, कि जब इस पोस्टों में आना होता है, वो आदमी लेके आए जिसको उनको पता हो कि यार पीछे इसका कोई केसेस नहीं। सही, मोहसिन नकवी साहब ने पहले वकार यूनुस को मुशीर लेकर आए थे। मुशीर लाने के बाद उन्होंने वकार यूनुस को मेंटोर तक महदूद कर दिया, क्योंकि क्रिटिसाइज हुआ था बहुत ज्यादा वकार के ऊपर। बिल्कुल गलत, तो कि 3 मरतबा ला चुके हैं, 4 मरतबा ला चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने उसको वहां पे थोड़ा सा छुपा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बाद उन्होंने आकिब जावेद की तरफ देखना शुरू किया। मोहसिन नकवी बिल्कुल सही कर रहा है जो भी कर रहा है, मगर ये है कि उनको ये आइडिया नहीं है कि सब के सब एक ही उसके टिनोर के हैं। वो एक एक करके सबको ही आजमा रहा है। जब तक वो पावर है, जब तक ये हुकूमत है, उन्होंने अच्छा, उन्होंने सबको अपनाना है और वो इसी तरह चाहते हैं कि जो सूटेबल होगा उसको लंबा टेनोर दे देंगे। मगर अभी का आपकी जवाब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा डिसीजन है, ये कुछ अच्छा कर जाए। मगर बात ये कि फिर एंड ऑफ डे में कहूंगा कि पाकिस्तान की कप्तानी के लिए और ये 2 नाम जो हैं पाकिस्तान टीम के बनाने के लिए बहुत डेंजरस हैं, इन पे नजर रखी जाए, इनको टाइट किया जाए, पाकिस्तान की टीम सही हो जाएगी। बाबर और रिजवान, ये दोनों प्लेयर बहुत बड़े हैं। रिजवर, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, प्लेयर बहुत बड़े हैं। ये कभी भी नहीं बनने देंगे, ये कभी भी ऐसी लॉबी नहीं बनने देंगे कि जहां आदमी ये कहे कि यार अपने लिए वो टीम नहीं बनने देंगे। दूसरे लफ्ज़ में अपनी बोटी के लिए बकरा ज़िबा कर देंगे वो पाकिस्तान। आप उठा के देख लें, मैं गलत कह रहा हूं तो आप उठा के देख लें। शुएब भाई, यही सवाल आपसे भी है जो अभी बात की थी कि आकिब जावेद
आपके साथ इलाइट बैंक में भी खासा अरसा रहे, आपके साथ उन्होंने काम भी किया है, फिर उनकी एज ए बॉलिंग कोच हमने उनकी एबिलिटीज़ बहुत देखी हैं माजी में। इस वक्त वो पहली मरतबा हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बने। लेकिन मैं अपने जैसे अभी राशिद भाई ने भी सवाल नोट किया कि आपकी बैटिंग ने इतने रन बोर्ड पे ज़रूर दिए थे कि आपकी बॉलिंग को ये मैच पकड़ना चाहिए था। बॉलिंग हमारी काफ़ी अरसे से शोएब भाई मैच नहीं पकड़ पा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। नसीम बड़ा अच्छा सवाल करा कि अभी हम लास्ट कल के प्रोग्राम में भी कह के गए थे, देखें, और इससे पहले भी मैंने प्रोग्रामों में भी बोला, आकिब कभी हेड कोच नहीं हुआ। आकिब फर्स्ट टाइम हेड कोच हुआ। फिर मैंने अपने लास्ट प्रोग्रामों में भी बोला था, एक सिलेक्शन का स्टाइल अलग होता है और कोचिंग का स्टाइल, कोचिंग तो मैं मानता भी नहीं, कोच को तो मैं गेम प्लानर, एक अलग चीज़ होती है। अब जैसे आकिब 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 हो रहा है, आकिब की क्या परफॉर्मेंस है? हेड कोच है, कहाँ का? लाहौर कलंदर का। पिछले एक या दो टाइटल उसने जीते, उसके अलावा उसकी टीम हमेशा बॉटम में आती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, एक चीज। अच्छा, और दूसरी चीज ये देखें, मैं टेक्निकल बात बोलूंगा क्रिकेट उससे, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप एक चीज नोट करिएगा, देखिए जहां छोटे ग्राउंड है ना, वहां पेस से गेंद नहीं करी जाती। अब जैसे हारिफ रऊफ वगैरह जो गेंद कर रहे हैं, ये पेस से कर रहे हैं। मैंने अपने लास्ट प्रोग्रामों में भी बोला था, ये पिचेस और ये छोटे ग्राउंड है, इसमें वेरिएशन के साथ गेंद करनी पड़ती है। इसमें अगर आप जितनी तेज गेंद करेंगे उतनी तेज आपको चौके छक्के पड़ेंगे। इसमें आप कप्तान का फॉल्ट देख लें या आपके कोच का, कोचिंग स्टाफ का फॉल्ट है। अदरवाइज आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में या बड़े ग्राउंडों में हारिस रऊफ, इवन आपका शाहीन आफरीदी, इवन नसीम शाह, ये जितने भी बॉलर हैं ये अच्छी गेंद करते हैं। अब यहाँ ये थोड़ी है, यहाँ आप जितनी तेज गेंद करेंगे तो इसका मकसद है कि आकिब जावेद जो बॉलिंग कोच पहले रह चुके हैं वो प्रॉपर तौर पे ब्रीफ नहीं कर पा रहे। देखिए, अच्छा सवाल है। बॉलिंग की टेक्निक जरूर बता रहे होंगे, लेकिन किस जगह, किस पिच पे, किस स्टाइल से गेंद करनी है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप उठा के हिस्ट्री देख लें। हारिस रऊफ क्यों ऑस्ट्रेलिया वगैरह में गेंद अच्छी करता है? इसलिए गेंद अच्छे करता है कि वहां बाउंड्रीज बड़ी है। नहीं सर, वो रहा है वहाँ पे, वो उसको तैयारी कराई गई है। जिस वक्त लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से गए थे तो हारिस रऊफ और सलमान इरशाद को छोड़ के आए थे, वहाँ छोड़कर आए थे ना। तो आप पाकिस्तानी बॉलरों की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये जितने भी पेसर हैं, जहां बड़ी बाउंड्री होगी वहां ये अच्छे गेंद करेंगे। यहाँ अगर ये इसी पेस से गेंद करेंगे तो उसी तेजी से इनके चौके छक्के जाएंगे। इसी, और आप देख लें, अब बात ये आ जाती है, जैसे अभी आपने किसका, उस्मान खान वगैरह का नाम लिया, यार ये लड़कों को और कितना चांस दें, ये रन्स करेंगे तो ये ऊपर वाले जिस तरीके से आप लोग ऐसा लग रहा है उस्मान को दुबई जाने से रोक के हम खुद फंस गए। हकीकत है, हकीकत। तो दूसरी चीज है, देखें, भले चाहे ये क्या नाम है, अबरार वगैरह आउट कर दें, वो एक अलग चीज है, लेकिन इन ग्राउंडों पे एक आध दो ओवर इनके ऐसे होंगे जिसमें बड़े लंबे रन्स बनेंगे। तो इनको पता ही नहीं है कि किस पिच पे किस हिसाब से। अब ये जैसे कल का मैच हुआ था, अब आप ये देखें, इस पिच पे अगर आपने आउट करने थे, आउट का चांस लेना था, तो आउट का चांस आपने कब तक, 8-10 ओवर तक लेना था। जब 8-10 ओवर में उनका एक आउट था, फिर वहां आपको कंटेन करना चाहिए था। कंटेन करते 10 का एवरेज, 11 का एवरेज, वो चला जाता 13-14 पे जाके वहां आपको विकेट मिलने। यानी कि हिकमत अमली आपको किसी सतह पे भी दिखाई नहीं दी। शुरू से कहकर आ रहा हूँ मैं स्टिल कह रहा हूँ। मैं बात वही आ जाती है ना कि मैं अपने सारे लास्ट प्रोग्राम में मैंने जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंग्लैंड जीता था तो मैंने क्या बोला था, ये सब टेम्परेरी जीत है, ये टेम्परेरी जीत है। और ये जो आकिब जावेद साहब को ये मजा लगा है ना कोच से, और उसमें अच्छा दूसरी तरफ, एक तरफ ये कहा जाता है कि वन मैन शो आकिब जावेद है। जिस वक्त आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीते तो ये कहा जा रहा था टीम का या उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगेंस्ट इंग्लैंड आप टेस्ट सीरीज जीते, क्या जी आकिब ने आके ये कर दिया, आकिब ने आके प्लेयर्स पावर तोड़ दी, आकिब तो वही चीज लेकर आ गया। अच्छा, दूसरी चीज आजकल डिस्कशन ज्यादातर उसका हो रहा है, क्या नाम है, फखर डिजर्विंग है। अब फखर का जो केस है, कोच को लड़ना चाहिए ना कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान हार रहा है, आपने किस बेस पे उसको बाहर करा हुआ है? तो कोई वो नहीं लड़ रहा। अब अभी आप आकिब की मिसाल ले लें, आकिब कोच भी है और क्या सिलेक्टर भी है। शान मसूद अभी कप्तान बना। शान मसूद साहब, आपकी कप्तानी किसकी वजह से कंटिन्यू हुई? आपकी कप्तानी उसकी वजह से ऑफ स्पिनर के
साजिद खान। साजिद खान और आकिब जावेद साहब, आपका नाम किसकी वजह से हुआ? साजिद खान, जिसने उन 40 में से 20 आउट करे, आप उनको टीम में नहीं लेके जा रहे। तो ये सारे फॉल्ट हैं, ये गलतियां हैं। जहां तक ग्रुपिंग वगैरह का ताल्लुक है, अगर ग्रुपिंग बनाते हैं तो मैं फिर कहता हूँ वीक मैनेजमेंट होती है, तब ग्रुपिंग बनती है। जब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो, कोई ग्रुपिंग नहीं होती। और ऐसा टाइम कब रहा पाकिस्तान क्रिकेट में जब स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी? सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा। अब अभी एक चीज हुई थी, बोलनी पड़ जाती है। ये रिजवान ने ब्रेकफास्ट पे उसको सलाम नहीं करा, उसने उसको नहीं करा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। जो सिफारिश से आता है, हमारे यहाँ चेयरमैन भी सारे सिफारिश से आते हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट ना होने की वजह जो उन्होंने करार दी वो ये करार दी कि सिफारिश से आते, इसलिए चेयरमैन जो है वो खिलाड़ियों में उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं बना पाते। लेकिन वो रिस्पेक्ट अर्न करने की ज़रूर कोशिश करते हैं कुछ इस तरह के मामलात को इम्प्लीमेंट करने के बाद। राशिद भाई, ये वैसे मामला है पाकिस्तान क्रिकेट का कि अगर हमारे प्लेयर्स जो है वो जिस तरीके से अप्रोच उनकी है, प्लेयर पावर, क्या आपको लगता है प्लेयर पावर ख़त्म हो गई है अब आकिब जावेद के आने के बाद, या मोहसिन नकवी साहब ने प्लेयर पावर तोड़ दी है? राशिद भाई, ऐसा लगता है आपको? ये अब थोड़ा बेहतर हुआ है आकिब के जाने से, मगर ये शोएब ने जो बातें की बहुत अच्छी बातें की। पहली बात तो ये है, जो शोएब ने कहा कि इस विकेट पर जो है वेरिएशन चाहिए था बॉलिंग में, जो बिल्कुल नजर नहीं आया, क्योंकि जितनी तेज आप कर रहे हैं इस विकेट पर उतनी तेज छक्के चौके पड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट शोएब का बहुत वैलिड है। और जो नया मैनेजमेंट जो बार बार चेंज हो रही है इसी वजह से, क्योंकि ये सब सिफारशी आए हैं, जितने भी CEO आए हैं लास्ट 2-3 साल में, और नकवी और उससे पहले भी एक थे, तो इसी वजह से ये रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल है। और सही नज़ार ने बड़ी अच्छी बात की, वो जो ग्रुपिंग चल रही थी पहले, जो बार बार वो ग्रुप आ जाता है, तो सईद ने जो ये पॉइंट उठाया ये बहुत ही तारीफ के काबिल है। वो जो ग्रुप है ना, शोएब मलिक, हफीज और ये सकलैन और वकार यूनुस और ये सारे मिलकर कामरान अकमल और ये सारे मिलकर, आप ये कामरान अकमल और अहमद शहजाद से पूछे ना कि आप ये साइम अयूब क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं इनको? कभी इन्होंने कोई ऐसी नहीं खेती यार। कामरान अकमल और अहमद शहजाद जो उसकी बुराई कर रहे थे अभी 1 महीना पहले कि ये तो डिजर्व नहीं करता, वो अकेला ही लड़का खेल रहा है T20 और आपके वनडे में जो जिसने आपको जिताया। क्या रिजवान सही कप्तानी कर रहे हैं? देखिए, पहले T20 में वो बाबर के साथ ओपनर चले गए। आप जो सईद भाई प्लेयर पावर की बात कर रहे हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने आकिब की मौजूदगी में एक्सपोज करके दिखाया कि ये प्लेयर पावर की ताकत है। वो पहले T20 में, हालांकि उससे पहले ये पेयर ख़त्म हो गया था, बाबर 3 पे आ रहे थे, साइम और रिजवान ओपन कर रहे थे, लेकिन जब चाहते हैं वो जो चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट करा लेते हैं प्लेयर। हाँ, ये गलत था, इसको चाहिए था आकिब जावेद को इसमें ये जरा अपना स्ट्रॉन्ग वो करता कि भाई ये जो ओपनर सेकंड में कल खेले साइम और रिजवान थे, ये ज्यादा बेहतर था। रिजवान अगर बाबर नंबर 3 आए तो वो ज्यादा अच्छा है हमारी मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि हमारे पीछे अभी कोई नजर नहीं आ रहा 6-7 पर। आप ये तैयब ताहिर और ये जो उस्मान, बिल्कुल ये उस्मान बिल्कुल इन्होंने अंडर परफॉर्म किया। ये 1-1, 2-2 लेके वही शॉट पर उस्मान आउट है जो पहले मैच में था। रिजवान की कैप्टनशिप, शुएब भाई ने कहा सुफियान से आप आखिरी ओवर करा रहे हैं, वो गलती थी। सईद भाई ने बात कही कि शाहिनशाह अफरीदी को आपने इरफान नियाजी से ऊपर बैटिंग के लिए भेज दिया। रिजवान की अपनी कैप्टनशिप को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बुरी कप्तानी नहीं है, अब जाहिर है अभी गलतियां तो होंगी ना, मगर ये शोएब का अच्छा पॉइंट था कि सुफियान को आखिरी ओवर नहीं कराना चाहिए था। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है उसका, क्योंकि अब जो नया लड़का है अभी 4-6 मैच खेल रहा है तो वो प्रेशर में तो आएगा। मगर ये है कि कप्तानी वो बुरी नहीं कर रहा है। आपको वनडे जिताया उसने, जिम्बाब्वे में आप जीते, तो जिम्बाब्वे में एक T20 एक वनडे हारे। जिम्बाब्वे में एक T20 में रिजवान थे नहीं, जो एक T20 हारे थे, लेकिन वनडे में एक वनडे आपको जिम्बाब्वे से हारे। 3 T20 जहां रिजवान कप्तान थे आप ऑस्ट्रेलिया में हारे। ऑस्ट्रेलिया में आप 2-1 वनडे सीरीज़ ज़रूर जीते। उसके बाद रिजवान का एक स्टेटमेंट ये भी हमने देखा था कि अब हम ऑस्ट्रेलिया को डराएंगे, पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, उन्होंने 3-0 मार दिया हमें, उसके फ़ौरन बाद जैसे ही वो वनडे सीरीज़ जीते थे।
तो आप मकसद है कि कुछ सेटल लग रहा है आपको, टीम ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम मैनेजमेंट सेटल्ड है? नहीं सेटल तो नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी ना। आप जब 3-4 नए लड़के खिलाने तो टीम कैसे सेटल होगी, टाइम लगता है ना। तो सर आपने तो इतने सारे लड़कों को तंदूर में रोटियां लग रही हैं, ऐसे तो आपने कैप बांटी हैं। जब लास्ट आपने जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस की, आकिब जावेद साहब, हमें ही नहीं पता था जिम्बाब्वे में कौन T20 खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में कौन खेलेगा, जिम्बाब्वे में कौन ODI खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में कौन खेलेगा। आपने बिल्कुल मैस मचा दिया। शुएब भाई ने ये आवाज़ बुलंद की थी कि यार आपने साइम अयूब को कैसे बाहर बिठाया। साइम अयूब को उन्होंने जो पिछली दफ़ा में बिठा दिया था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी, T20 में, फिर जिम्बाब्वे में बिठा दिया था, तो शुएब भाई ने इस पर भी आवाज़ बुलंद की थी कि भाई कैसे बिठा रहे हो। बिल्कुल शुएब ने सही कहा, मैंने भी कहा था यही बात T20 का। आपने देखा होगा कि ये शायद के बगैर तो तीनों फॉर्मेट में टीम बनती नहीं है। जो ये खेल रहा है लड़का, तो इसको सलूट पेश करते हैं। सर अभी बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी सलूट पेश नहीं करें, हमारे यहाँ पे पता नहीं चलता है सर। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि कोई भी गवर्नर और कुछ भी आ जाता है, सलूट पढ़ते हैं, पता नहीं चलता फिर उसके बाद कहाँ गया। लेकिन राशिद भाई मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो आपकी ये डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। अगर ये 2 ऑलराउंडर आपके सामने यहाँ पे कमाल सलमान अली आगा, बिल्कुल ठीक है, ये मैं अभी बात करता हूँ ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग ऑल आउट नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान ने हालांकि ऑल आउट करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती थी। दोनों मरतबा पाकिस्तान के पेसर्स ने जिस तरीके से आउट किया था, क्या इस टीम में हम नसीम शाह को मिस कर रहे हैं। नसीम शाह का रोल बनता है यहाँ पर, लेकिन अब ज़ाहिर दुनिया जा रही है 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ, उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स होते हैं। लेकिन हमारे ऑलराउंडर में जहादात खान, वेयर इज़ आमिर जमाल। अभी जो बात कर रहे थे सईद भाई, बात करके गए कि आमिर जमाल और सलमान अली आगा को होना चाहिए। सलमान अली आगा को आपने कप्तान भी बना दिया। मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, रिजवान, अगर सच्चाई से आप देखें जो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है T20, उसमें जगह ही नहीं बनती इनकी। ना तो आपके मिडिल ऑर्डर में ये तैयब ताहिर और उस्मान, चलो अपने खेल, साइम अगर रन नहीं करता था ना, साइम अपने खेल से मुतासिर ज़रूर कर रहा था जब वो नाकाम हो रहा था, उसके स्ट्रोक्स बता रहे थे। लेकिन हम उस्मान और तैयब ताहिर के पास तो वो स्ट्रोक्स भी नहीं देख रहे कि हमें एक होप दिखाई दे रही हो यार ये टेक्निकली बड़ा साउंड है, ये आगे बड़े रन करेगा, ऐसा भी नहीं लग रहा। देखिए अभी बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव जिसे मैं समझता हूँ कि अपने राशिद भाई ने बातें की हैं, मगर T20 अपने नसीम, देखो T20 क्रिकेट में सबसे मेन चीज़ है बॉलिंग। बैटिंग तो उस्मान हो जाए या तैयब हो जाए, ये एक लग जाता है, 2-3 छक्के लगते हैं। जब 20 रन की बैटिंग करनी होती है, ये सर्कल की क्रिकेट है, ऑलमोस्ट ज़्यादा सर्कल में। आप सर्कल में अच्छा खेल जाएंगे तो नीचे हर लड़के ने 2-2, 3-3 ओवर खेलने होते, उसमें मैं बैटिंग में तो इतना वो नहीं करूँगा। मगर बॉलिंग आपके पास 2 ही लड़के खेलते हैं, 2 लड़के फास्ट बॉलर, उसको भी कप्तान अगर सेव कर ले या उसको भी सामने लाके ना उसको लड़वाए तो वो फिर क्या टीम है आपके। यह समझते हैं कि ये यंगस्टर लड़के जो अभी खेले हैं, 2-3 शानदार खेला है और अब्बास खेला है, आप क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका से फाइट करेंगे या ये मैच जितवा देंगे? एक आध मैच हो जाता है। मगर क्रिकेट में पाकिस्तान का जो मैयार था, जो अब तो मैयार इस वजह से नहीं रहा कि गंदी सियासत की वजह से नहीं रहा और टीम बनने ही नहीं दे रहे, मगर ये बॉलिंग है ही नहीं हमारे पास। अब तो आप 2 को, आप या तो आप शाहीन अफरीदी टॉप बॉलर है ना, हमारा टॉप बॉलर है, उसको सामने लाओ ना, उसको उस वक्त पे लेके आओ कि जिस वक्त में मैच बचाना होता है, जैसे वसीम अकरम वकार यूनुस करते थे, ठीक है। मगर अब उसको भी आप उसको सिर्फ उसको पता है कि ये इसको 1 साल 2 साल और चलाना है, अनफिट हो गया, एक्सपोज हो गया, मीडिया बोलने लगेगा, ये बोलने में हम तो अपनी मुल्क से ज्यादती कर रहे हैं और कप्तान की शक्ल में कर रहे हैं। शाहीन फिट नहीं आप कह रहे? मैं कहता हूँ शाहीन को आप 2 ओवर लास्ट के ओवर करवा दें, आप लास्ट के ओवर आपको पता चल जाएगा ही। लेकिन कल तो उसने बॉल अलग एक लगा भी था, आपको सब कुछ लगा था। मैं ये ना मैं उसकी आपको बात कर रहा हूँ ना कुछ, मगर फिनिशिंग ये दोनों बॉलर को करनी चाहिए। आखिर के 4 ओवर जो है ना, 1 ओवर वो करे, वहां से वो करे, वहां से वो करे, इस तरह से आपकी मिडिल ऑर्डर में आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है। बॉलिंग में डेप्थ हो या ना हो, मैं ये जानता हूँ 200 कितने रन किए थे पाकिस्तान ने? 206 T20 में बहुत है, रन बड़े, बहुत अच्छे रन है, 10 का एवरेज है उसे इस ग्राउंड पे। लेकिन सईद भाई इसको कम कहते हैं, लेकिन रन तो है। कप्तान की स्ट्रेटेजी और नियत बहुत डिपेंड करती है।
हमारे यहाँ अभी भी गंद खत्म नहीं हुई है, वर्ल्ड कप से लेके T20 से अभी तक गंद खत्म नहीं हुई है। और ये आकिब जावेद हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, मैं अगर इसी लड़कों से परफॉर्मेंस निकल जाएगी, उसने एक डिसीजन लिया फेयर के लिए ना, मुल्क की बेहतरी के लिए। ये मुल्तान में 2 स्पिनरों को बुला के खिलाया मुल्क के लिए। आप देखें पीछे बैठे हुए दोनों के दोनों मुल्क जितवा के चले गए। ये लड़के बुरे नहीं है, मगर सिस्टम हमारा जो अंदर का ना, कप्तानी का सिस्टम। तैयब ताहिर और उस्मान से आप मुतमईन हैं? देखें, उस्मान से तो मैं इस वजह से मुतमईन नहीं हूँ, सॉरी, मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि अभी जो जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस जा रही हो, जिस तरह से दोनों खेला है, मैं तो ऐसे कोच को पहली दफा आपने अगर गौर से देखा है, आपने उसने मिड विकेट मारी है, उसकी मिड विकेट की पोजीशन ही नहीं है मारने की। उसकी ये वाली टांग, जैसे क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि ये वाली टांग वो बॉल यहाँ से खींच रहा है, ये तो कप्तान को पहले मैच में भी वही किया था उसने, पहले इनिंग में। ये तो उसी वक्त वीडियो एनालिसिस ने देखना है वो गलती क्या की है। ये अंदर की कमजोरियां हैं, ये कप्तान की और वीडियो एनालिस्ट की जो कोच बैठा हुआ है उसको क्या है कि इतनी दूर से तूने टांग लेग स्टंप पे लेके जा रहा है, मिड विकेट मान रहा है और तो बॉल कहां से जाएगी? बॉल पे तो जाएगा, बॉल पे जा। ये चीजें टेक्निकली वो, मगर T20 को मैं टेक्निकली नहीं कहता। अल्लाह की खास करम है, मुझे जो खबरें मिली, पैर से भी रन कर लेता है, वाइड का भी चौका मिल जाता है। जो मुझे खबरें मिली हैं अगर सही है तो फिर वो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। सुनने में आया कि रिजवान की बड़ी गुड बुक में है वो पाकिस्तान पहले, अपने उस्मान, अच्छा, पाकिस्तान पहले है, फिर गुड बुक रिश्तेदारियां बाद में है। जब से अब उसको, अगर आप, मैं तो नहीं समझता कि आगे उसको चांस देना चाहिए। रिजवान ने जो इसी उस्मान को याद है PSL के अंदर 100 करने के बाद पहले 1 डाउन लाए, फिर 4 नंबर पे ले गए। ये रिजवान ने किया था, हर खिलाड़ी अपने लिए तो करता है। एक तो मेरे लिए, एक आपने पाकिस्तान की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की आप नेशनल लेवल पे बात ना किया करें। हम कहीं भी नेशनल लेवल के अप्रोच के नहीं है। पाकिस्तान के लिए टीम है ही नहीं है। पाकिस्तान की ये पैसे की टीम है, लॉबी की टीम है। ये इसमें इतनी गंद है, यकीन करें आप, एक बच्चे से उठा के पूछ ले, तू पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पैसे के लिए खेल रहा है, कौन सी लोग? वो अगर ये कह दे सच्चा है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूं, तो आप मेरी गर्दन, लेकिन कहेगा तो मैं नहीं मानता, हाल फुटवाना पड़ेगा। मैं सच बता, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं नहीं मानता, इसलिए कि इतना करप्शन बढ़ गया। अभी जो आपने एक बात बोली थी मेंटोर की, शुएब की, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। वो इसलिए डिसीजन है कि इन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान बड़ा प्लेयर बनता कैसे है, उनको साथ खड़ा करने के। वो अपनी पुरानी बातें तो करते होंगे ना, पुरानी बातें। मेंटोर का मकसद यही होता है कि उनको ऐसी चीजें अमल में लेके आना कि जो नहीं कर रहे वो करने लगे, इसलिए कि वो एक्सपीरियंस होता है। तो शुएब मलिक को देख के अगर उसकी टीम का कोई लड़का इंप्रेस नहीं हो रहा या प्लेयर नहीं बन रहा। मेंटोर पे आता हूं, जरा पहले टीम पे बात कर लूं, फिर मैं मेंटोर पे, मैंने भी ये बात जरूर करनी है। शुएब भाई, इस मिडिल ऑर्डर से हम कैसे खेलेंगे जहां तैयब ताहिर, उस्मान आपको दिखाई दे रहे हो, फिर उसके बाद एक नया लड़का है नियाजी, वो भी कोई बहुत पुराना नहीं है। ये आपका मिडिल ऑर्डर बनता है इस वक्त जो यहाँ पे खेल रहा है। बाबर 3 तक आ गया, 3 अगले ये है। शुभ भाई, क्या अगले ये 3, जहाँ पे पहले आप बाबर के बारे में भी बात कर रहे हैं, दुनिया बात कर रही है कि यार बाबर की जगह नहीं बनती, रिजवान के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पे आपके ये खास तौर पे, चले मैं इरफान नियाजी नया लड़का है, थोड़ा तगड़ा स्पार्क शो कर रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन ये 2 जो बीच में मिडिल ऑर्डर है, ये आपका कितना कमजोर पहलू है? देखिए नसीब, अभी जैसे सईद ने बोला, इतनी गंद है, इतनी करप्शन है, तो इसमें अच्छाई तो नजर ही नहीं आई। अगर थोड़ी सी भी 40% 20% तो अच्छाई नजर। अच्छा, अब मैं पहले ये 2 मैचों की बात कर लेता हूँ। देखिए, ये दोनों मैच हम जीत सकते थे। पहला मैच तो हम जीत चुके थे। हम पहला मैच आखिरी जब ओवर उसने करा वहाँ आ रहा, हम ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे बॉलर नहीं है इसका, आप ये देखें 5 या 6 कितने रन पे उनके आउट कर दिए थे। क्या था इनको पहले मैच में आप ये देखें ना, इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई किस पिच पे किस ग्राउंड में किस टाइप की, अगर यही वेरिएशन के साथ गेम करते हैं, मैं कहता हूँ 100% पाकिस्तान सेकंड वनडे भी T20 जीत सकता था। तो ये इनका जो गेम प्लान है या हमारा कोचिंग स्टाफ है, मैं इसको टोटल फेल कहता हूँ, टोटल फेल। ये कहा जा रहा है कि बॉलिंग हमारी सही नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पिच के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, मैच के हिसाब से, बैट्समैन के हिसाब से गेम करी जाती है, ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज ये, आप ये देखें, अच्छा एक चीज मैं और कहता हूँ, हमारे पिछले प्रोग्रामों में भी, पिछले कल के प्रोग्राम में भी ये बात हुई, आज भी होगी। देखिए शाहीन आफरीदी ने
कौन से T20 में लास्ट ओवर करे? आप उठा लें 100 उसके क्या वो T20। बीच में आके ओवर कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपके पास दो डेप्थ के अच्छे बॉलर होते थे, हारिस रऊफ, देखिए, नसीम शाह। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी, लेकिन एक बंदे ने करी ही नहीं है। अगर इन केस वो उस जगह आके रन खा जाए तो क्या कहा जाएगा, यार ये तो कभी करता ही नहीं था, इसको क्यों गेंद दे दी? क्रिकेट में दो अच्छा opinion- पता है कि मैं एक बात इसमें, हाँ। सईद भाई का ओपिनियन ये था कि मैं जैसे सईद भाई की बात नहीं कर रहा। उन्होंने वसीम वकार की एग्जांपल दी मैंने थी दूसरे चैनलों पे भी ये सुना है, मैं सईद की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो आखिरी में दो जो आपके 4 ओवर होते हैं वो जेन्युइन बॉलर के साथ करवाएं कि जो रोक सके। मैं यही कह रहा हूँ, एक बंदा 100-150 T20 खेल गया, अब उस ये ख्याल आ रहा है अगर यहाँ पे कप्तान ये कर दिया, अगर उसमें रन पड़ जाए तो वो चीज हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखें, हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मॉडर्न क्रिकेट कहा जा रहा है ना, मॉडर्न क्रिकेट में आपके पास चौथा, पांचवा, छठा कोई पावर हिटर ही नहीं है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जिससे आप उम्मीद रखेंगे कि यार ये 15 या 20 गेंदें खेल जाएगा। हाँ, जैसे इफ्तिखार था या हैदर था या दूसरा आसिफ था, ये थे, लेकिन इनको बनाया नहीं गया। हर गेंद पे चौका छक्का नहीं लगता। अच्छा, जिस ऑर्डर पे वो तो 150 छक्के रोज मारता है सर। हाँ, वो पुरानी बात हो गई ना, उस पर भी मैंने बोला था। अच्छा, दूसरी चीज है, देखिए ये जो 4, 5, 6 नंबर होते हैं ना, जी राशिद भाई एक सेकंड आ रहा हूँ, जरा शुएब भाई की बात सुन के आ रहा हूँ जी। ये जो 4, 5, 6 नंबर होते हैं ना, आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं या वो क्या कहलाता है वो, हाँ, वहां बैठे हुए आप एकदम जब बैटिंग करने जाते हैं इस सिचुएशन में, आपको 145-50 के गेंद पर वैसे ही चौका छक्का नहीं लगता। आसान नहीं होता, लग जाए तो वेल एंड गुड है। अब ये जैसे उस्मान वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो T20 में है क्या? T20 में यूं मार दिया, रिवर्स मार दिया, उल्टे हाथ से मार दिया, सीधे। ओ भाई, जहां अच्छा, ये भी उन प्लेयरों के लगते हैं, आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन्होंने 15, 20, 30, 40, 50 T20 खेले में और परफॉर्म करा हुआ है। कोई नए प्लेयर का बता दें कि ऐसे शॉट लगते हैं। तो हमारे यहाँ मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर नहीं है। अब जैसे दूसरे इन नए प्लेयरों की बात हो रही है, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं। मेंटोर आपके सही है, सही काम कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर दिया मेंटोर ने। पहले तो आप ये देखें, हर चीज की एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। एक मेंटोर 50 लाख रुपए ले रहा है, फिर उसका DA है, फिर होटलिंग है, फर्स्ट क्लास की होटलिंग है, तो वो आपको तकरीबन साल मतलब महीने का, मैं ये समझता हूँ 80 लाख रुपए का पड़ जाता है, करोड़ का पड़ जाता है। अब 5 आपके वो हैं मेंटोर, 5 करोड़ रुपए ये ले रहे हैं। फिर नीचे से आपके रीजन के कोचिस हैं, दूसरे कोचिस हैं, सिटी के कोचिस हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद इतना वो, क्या आपको प्लेयर आ रहा है? हाँ, पैसा भले खर्च हो, लेकिन पैसा क्या प्लेयर है। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी क्या बोला कि यार आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पिछले 4-5 में साल में आप कोई प्लेयर ही नहीं ला सके। ये तो थैंक्स फॉर मीडिया कुछ पॉइंट आउट कर देता है तो इन लोगों को थोड़े सा वो आ जाता है, अदरवाइज बिल्कुल टोटल फेल है। और ये मेंटोर टोटल फेल है यार। वो मेंटोर का मतलब क्या? आपने बैठ के समझाना है ना, जरूरी है कि आपने खेल के ही समझाना है कि ये अच्छा है। इसका मतलब ये तो 5 मेंटोर है, इन्हें खुद खेल लेना चाहिए, खुद ही कप्तानी कर लेनी चाहिए। अब जब मेंटोर खेल रहा होगा तो कप्तानी कौन करेगा, कप्तानी कौन सीखेगा? मेंटोर का मतलब क्या है, आपको समझाना है ना। बिल्कुल। ये राशिद भाई, ये मेंटोर के हवाले से कि जहाँ शुएब मलिक खुद बैटिंग के लिए आ रहे हो, कल सरफराज अहमद भी, अब उन्होंने भी रिसेंटली क्रिकेट छोड़ी है, वो भी जा सकते हैं बैटिंग करने के लिए। चले मिसबा वकार नहीं आते तो बाकी तो फिर वो खेलने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो ये मेंटोर एक तो 50 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन जो उनका काम है, देखिए सईद भाई ने ये बात अच्छी कही कि बड़े नाम है, बड़े नामों का एक इफेक्ट पड़ता है जो हमारे यंगस्टर खेल रहे हैं, लेकिन वो बड़े नाम डिलीवर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात की शेयर ने ये सही कहा कि मेंटोर वगैरह ये जो हमारे, आपको तो पता है शुएब मलिक और इन लोगों की क्या रेपुटेशन रही है पहले। तो ये मेंटोर क्या, इनको बस पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, चाहे लीगल हो इलीगल हो, तो इनकी रेपुटेशन तो आपको पता ही है। कामरान अकमल, ये सारा ग्रुप इनका, तो मेरा ख्याल है ये पैसा था इन्होंने पाकिस्तान का, इनको चाहिए कि कुछ अच्छे लड़के लेकर आए। कहाँ से? पहले जैसे शुएब ने कहा आसिफ अली को लाए कि उसको चाहिए था, उसको कॉन्फिडेंस देते। आसिफ अली जैसा 2 साल पहले इसने दुबई में हमें 2 मैच जिताए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जी 10-12 बॉलों में उसने 30 रन किए। तो उसको चाहिए था ग्रुप करते। वो हुसैन तलत था, उसको भी सारी किए, वो भी बुरा नहीं था। तो इस किस्म का है ये,
हम लड़के बहुत ज़ाया कर रहे हैं। लड़के ज़ाया कर रहे हैं हम लोग लड़के। राशिद भाई का पॉइंट आ गया यही मेंटोर के हवाले से कि क्या इतने पैसे जो ले रहे हो, ज़ाहिर है यार कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के पास बहुत पैसा होगा, लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं हुआ कि पैसे का यूटिलाइज ही किया जाए। देखें नसीम, ये जो सवाल है ना, ये इसके दो मायने निकलते हैं, मेंटोर का और पैसे का। आप पैसे की बात करते हैं, ये बोर्ड के पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से, मगर जो मेंटोर जिस मकसद के लिए लाए गए और मेंटोर इतना पैसा दिया जा रहा है, उससे मुझे वो नहीं है कि कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये क्रिकेट हो रही है और ये होनी चाहिए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई थी, आपके इस ग्रुप ने बिल्कुल नजर से बाहर हो गए थे, कोई लड़का नजर नहीं आके दे रहा था। अभी कंटिन्यू ये मेंटोर के थ्रू में हो सकता है, चेयरमैन के डिसीजन है ना, ये मेंटोर वगैरह का, ये प्लानिंग का जो गो हेड देता है चेयरमैन देता है, तो इससे उसको चेयरमैन को या पूरी, जैसे नदीम खान बैठा है वहां कमेटी में, जितने भी क्रिकेटर बैठे हैं, वो उसको रास्ता ये दिखाते होंगे कि सर डोमेस्टिक क्रिकेट से या T20 की क्रिकेट से अभी हमारे पास लड़का नहीं निकल रहा, ऐसे इवेंट कराए जाएं और इनकी सरपरस्ती में कराए जाएं। इतने बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने काम किया है, अगर ये काम सही ना करें तो इसमें चेयरमैन का क्या मसला है? क्रिकेट तो हुई है, आपको नजर आ रही है, आपको 10-12 लड़के नए खेल गए। अब सिस्टम सही करने के लिए ये हमारी सोचे और हमारे ये जितने मेंटोर हैं, इनको फेयर काम करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए काम करें, और जो इनको लड़का जेन्युइन लग रहा है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो नजर समझते हैं कि ये शुएब मलिक हो जाए, सरफराज हो जाए, वकार यूनुस हो जाए, मिसबा हो जाए, पैसे जितने भी ले लें बोर्ड के पास होंगे जब भी पैसे दे रहा है बोर्ड, और इन्होंने पाकिस्तान डिलीवर क्या किया एक लड़का? डिलीवर नहीं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये चीज ये नहीं करते तो फिर गलत है। मगर ये जो आप कहते हैं आकिब जावेद को टाइम मिलना चाहिए, मैं कहता हूं इन सब प्लेयरों को चेक करना चाहिए, हमें पैसे की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, कब तक? अब इसके अलावा आपके पास टॉप 6-7 लड़के थे, वही अब कोच वहां सिलेक्टर भी बैठा है, वो भी टॉप क्रिकेटर है, दूसरे बैठे। अगर ये एक आध लड़का नहीं निकाल सकते तो पूरी मैनेजमेंट को आप फारिग करें ना। आप एक अगर इतनी आई बैठी है, सुपर पावर की आई बैठी है, उसमें से लड़का नहीं निकल रहा, या तो फिर आप टाइम दें। देखें, टाइम देंगे तो आपका, मगर जो भी मैं कह रहा हूं, पीसीबी इकदाम कर रही है और नकवी साहब जो इकदाम कर रहे हैं, जो उठक पटक इधर कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा आदमी मिल जाए नसीम की तरह, जो जैसे मेट्रो की तरह, वो मैं आपकी बात नाम ले रहा हूं, आपकी तरह कोई अच्छा आदमी मिल जाए जो माशाल्लाह। आप क्या करेंगे क्रिकेट में? इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान की बात कर रहा हूँ। अच्छा इंसान आप जैसा मिल जाए, जो मेट्रो आज तक आप मेट्रो की दो फायदा सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ आपस के अंदर गुफ्तगू के अंदर कुछ तकरार भी होती है, कुछ मोहब्बतें भी होती हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है, हर शख्स अपने ओपिनियन के बारे में अपनी राय रखता है और वो अपनी राय पेश करता है, और जहाँ हर आदमी अपनी राय दे रहा होता है वहाँ पे वो अपने दलील के साथ बात कर रहा होता है कि मेरी अपनी ये दलील है। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, वो सब अपनी सोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हुए दिखाई देते हैं। इनके कोई स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की जो खिदमत कर चुके हैं वो कर चुके हैं। इन्हें देखना भी नहीं होता कि अब जो है वो उनको कोई जॉब चाहिए होगी या कहीं जाके इनको कोई मौका मिल जाएगा, लेकिन चूँकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, तो एक दर्द, एक तकलीफ़ इनके अंदर ज़रूर होता है। और हम ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं कि जिनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो फेयर और खुल के बात करते हैं। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।